हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और डे वेडनेसडे है। ये बुधवार की वीडियो है और इस टाइम मुझे बच्चों को लंच में और ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन में आलू के पराठे देने थे। वैसे तो तन्वी मना कर रही थी, फिर मैंने बोला कि नहीं, फिर ले जाओ आलू के पराठे, क्योंकि उसको आलू के पराठे गरम गरम ही खाने होते हैं। वो स्कूल में ले जाना पसंद नहीं करती है। अब वो ये है कि बेटा कह रहा था कि मुझे आलू का पराठा ले जाना है, तन्वी कह रही थी कि नहीं लेके जाना है। अब मेरे घर में यही सीन होता है हमेशा कि दोनों की अलग अलग ऑपोजिट सारी चॉइस है खाने पीने की। अब वो ये कि डुग्गू को कभी सैंडविच ले जाने होते तो तन्वी को नहीं ले जाने होते, और तन्वी को पोहा ले जाना होता तो डुग्गू को नहीं ले जाना होता है। तो फ्रेंड्स, बस यही है कि दो बच्चे होते, दोनों की अलग अलग चॉइस होती है, तो टिफ़िन देने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, वैसे तो तन्वी ले गई आलू का पराठा, बट बहुत मुश्किल से लेके गई वो। और वो मुझे कह रही, चाहे बेशक मुझे प्लेन पराठा और अचार दे दो। मैंने बोला प्लेन पराठा अचार क्या लेके जाएगी, रहने दे, गला भी ख़राब होता है, तो एक काम कर ये ले जा। पर फिर भी वो आलू के पराठे के साथ अचार लेके गई फ्रेंड। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, ले जाने दो। वो थोड़ा सा ही मैंने दिया कि मैंने कहा चलो खा लेना, क्योंकि वो सॉस नहीं खाती है। डुगू आलू के पराठा हमेशा सॉस से खाता है, तो वो सॉस लेके जाता है। तो बस मैं फटाफट आलू के पराठे बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस दिन बारिश हो गई थी बुधवार को मॉर्निंग में, और वो तो अच्छा है जब बच्चे स्कूल चले गए। बच्चों के स्कूल जाने के बाद आधा पौने घंटे बाद ही बारिश आई। मैंने कहा चलो शुक्र है बच्चे चले गए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है बारिश में ले जाना उनको। और बस मैं आलू के पराठे मैंने बच्चों के लिए पैक कर दिए हैं, और बस अब ये डुग्गू का ही टिफ़िन पैक कर रही थी मैं। तन्वी चली गई थी इस टाइम पे, और बस ये डुग्गू का टिफ़िन पैक करके दे दूँगी। और मैंने बारिश की एक वीडियो भी बनाई है अपने पार्क के साइड की। क्योंकि मैं बालकनी में ही थी, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं बालकनी में थोड़ी देर के लिए जाती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, तो मैंने बस वही दिखाने की कोशिश करी है आपको। आप देखिए। तो फ्रेंड्स, बस मुझे बेडशीट चेंज करनी थी यहाँ की। और इस दिन मॉर्निंग से ही मुझे लग रहा था कि कुछ मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे तो एक दिन पहले भी मेरी बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो रही थी थोड़ी थोड़ी। तो जब मैंने पिछला वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया था कि मेरी बीपी की प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने एडिट इसके बाद ही किया था उसको। तो बस मेरा थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और फ्रेंड्स, आप भी देखना, मैंने बेडशीट बिछाई थी इस दौरान पे, बल्कि पंखा भी चल रहा था, सब कुछ सही था, और मुझे बस पसीने छूटने लग गए थोड़ा ज़्यादा ही। और बीपी फिर मैंने चेक भी किया था, तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे नींबू पानी बना के दिया, तो थोड़ा स्टेबल हुआ। और उस टाइम मेरी जो आंटी जो आती हैं घर का काम करने, वो भी थी, तो उन्होंने भी देखा मुझे। तो आज भी बल्कि उन्होंने मेरा हालचाल पूछा आकर के तबीयत ठीक है आपकी।
पता नहीं चला कि कल कैसे मेरा। और फ्रेंड्स बस यही हुआ कि ये मेरी भी लापरवाही है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने 10-15 दिन से बीपी की गोली नहीं ली। मैंने सोचा कि चलो मैं छोड़ के देखती हूँ कि शायद हो सकता है ठीक हो गई हो ये प्रॉब्लम, बट ये फ्रेंड्स नहीं ठीक हुई है। और बीपी की प्रॉब्लम शायद अब ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरी जब भी दवाई छोड़ देती हूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कभी लो हो जाता है। तो बस यही है कि हाँ, लो होता है तो मेरे को थोड़ी स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और हाई में मेरे को घबराहट हो जाती है। इस टाइम मुझे घबराहट ही हो रही थी। तो बस मैंने फिर जैसे तैसे अपनी बेडशीट बिछाई, और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कोई भी काम नहीं किया था। बच्चे आए, बच्चों ने खाना खा लिया था फ्रेंड्स। उसके बाद दिन में खाने के बाद बच्चों ने तन्वी ने मैगी बनाई थी, नूडल्स। तो डुग्गू और तन्वी ने फिर नूडल्स खाई, और बस उनका ये था कि हाँ मम्मी हम बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बना लो, क्योंकि खाना उन्होंने प्रॉपर तन्वी ने नहीं खाया था। और हाँ, इस दिन ट्यूशन भी नहीं गए थे ये, क्योंकि डुग्गू का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो उसने मुझसे बोला था कि मम्मी जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उस दिन मैं छुट्टी करूँगा ट्यूशन की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने तन्वी को भी रेस्ट करवा दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, जब डुग्गू नहीं जा रहा तो आज तन्वी भी रेस्ट कर लेगी। तो इस दिन इनका ट्यूशन नहीं गए थे तो पूरा टाइम था ये मेरे पास। तो इनका टाइम भी मतलब ऐसी था कि पास नहीं हो रहा था कि घर में फिर तन्वी स्कूल से आने के बाद नहाई, क्योंकि वो मॉर्निंग में नहा के नहीं गई थी, क्योंकि उसको बाल धोने थे। तो फिर मैंने बोला चल ऐसी नहा के चली जा, बाल नहीं धोना अभी, क्योंकि सूखते नहीं हैं और गीले बालों में मैं चोटी नहीं बनाऊँगी। तो फिर बस इसने हेड वॉश किया अपना। उसके बाद फिर इसने ही अपनी नूडल्स बनाई, दोनों ने फिर नूडल्स खाई। और बस वो ये कि हाँ, तन्वी ये कर लेती है छोटे मोटे काम। मैंने जैसे कि बताया कि डुग्गू अपना अलग हेल्प कर लेता है मेरी, तन्वी अपने मतलब ये खाने पीने का थोड़ा चाय वाय अगर बनानी हो, मुझे अगर चाय चाहिए तो वो मुझे चाय ब्रेड बिस्कुट दे देती है। हाँ, ये है कि देखो अभी छोटी है, ये 12 साल की है, तो धीरे धीरे और हो जाएगा। और बच्चे अभी छोटी उम्र से ही अगर इतना करना सीख जाएं तो और अच्छा है, क्योंकि उनको पता है मम्मी बीमार रहती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है जैसे कि, बट इतना है कि हाँ बच्चे खिला देते हैं। बर्तन लगा रहा था टोकरे के ड्रॉर में, और तकरीबन उसने बहुत से बर्तन लगा लिए थे। जो बर्तन उसे समझ में नहीं आ रहे थे उसने मेरे से पूछा और लगाया। और डुग्गू काम कर लेता है फ्रेंड्स, वैसे तो तन्वी भी करती है, बट डुग्गू तकरीबन कर लेता है। वो बर्तन वर्तन वो 2-3 दिन से लगाना सीख रहा है, मेरे को देखता रहता है। तो यही होता है जब बच्चों को पता होता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे भी हेल्प कर देते हैं। और मैंने भिंडी वगैरह भी फिर उसके बाद धो के रखी। और मतलब फिर मेरे को डुग्गू ने बनाना शेक मांगा था। हाँ, डुग्गू ने बनाना शेक मांगा था, तो उसको ये भी था कि हाँ चलो मैं मम्मी की हेल्प कर देता हूँ तो मम्मी मेरे लिए बनाना शेक बना देगी। तो बस मैंने फिर चाय बनाई और बनाना शेक बनाया, और फिर डुग्गू ने मतलब तकरीबन काम कर ही दिया था। और इसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं, तन्वी ने मैगी भी बनाई थी इससे पहले। और डुग्गू ने वो भुट्टा मंगाया था तो मैंने छल्ली बनाई थी। तो बस वही है कि बस सारा काम ये हो गया है। थोड़ी कम मतलब मैंने शूट कर पाई, मैंने नहीं किया ज़्यादा शूट, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर रही थी। तो अभी एक दिन देखो भी हो जाता है, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम में मेरे से काम नहीं हो पाता है।
हेलो फ्रेंड्स शाम का टाइम है और देखो बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, दिखेगी नहीं। और अच्छा मौसम है। और मैंने चाय बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए, और डुग्गू और तन्वी के लिए मैंने बनाया है बनाना शेक, क्योंकि डुग्गू बनाना शेक मांग रहा था। ये देखो, ये तन्वी बैठी है, ये मम्मी बैठी है, ये डुग्गू बैठा है। भाई क्या बात है, फोन आता ही तेरा चेहरा नीचे हो जाता है क्यों? और मैं अभी बाहर का दिखाती हूँ, पीछे का पार्क के साइड का। अच्छा है मौसम, धूप सुबह से ही वैसे तो अच्छा है, सुबह बारिश हुई थी और हल्की हल्की सी धूप, मतलब सूरज डूब रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये दिखेगा नहीं है आपको, बट रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं देखो, है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे भी अब सावन लगने ही वाला है, तो मौसम तो ऐसा होता ही रहेगा। और मैं अभी बस चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी छल्ली। छल्ली मैंने जैसे कि बताया था, मैं लेकर आ गई थी, और मुझे छल्ली बस बनानी है। ये रख दी है मैंने निकाल के फ्रिज में से, भिंडी मैंने धो के रख दी है। खाने का भी मेरे को पता नहीं है कि क्या बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, बस मैंने तन्वी के लिए और डुगू के लिए छल्ली बना दी है। और बारिश का मौसम भी था और धीमी धीमी सी बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ये टाइम बढ़िया है छल्ली बनाने का। और फ्रेंड्स, आज मैंने नाइट की कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, बस क्योंकि एक तो फ़ोन में हो भी नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।